हाँ जी दोस्तों, क्या हालचाल मौज बहार। आई होप सो आप सभी की प्रिपरेशन बहुत 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 अच्छी चल रही है। इस एनर्जेटिक फील के साथ आई होप सो मैं आप सभी से एक प्रॉमिस चाहता हूँ। प्रॉमिस करो आपने प्रीवियस वीडियो जितने भी है सब देखनी है, क्योंकि दोस्तों जब तक प्रीवियस को कंप्लीट नहीं करोगे ना आगे नहीं बढ़ पाओगे। आप सोचोगे मैं यहाँ से कंटिन्यू कर लूँ, भाई मैंने क्या करा, यहाँ पे मैंने सीक्वेंस वाइज सीक्वेंस आपके कंसेप्ट बिल्डअप किए हैं। यदि आप डायरेक्टली पहली सीढ़ी चढ़े बिना डायरेक्टली पहली मंजिल पर जाना चाहोगे कभी नहीं पहुंच पाओगे, मुंह के बल गिरोगे। इसलिए पहले से लेकर अभी तक के जो भी लेक्चर्स है उन सभी को सीक्वेंस में देखो। यदि आपको लगता है प्लेलिस्ट में नहीं मिला है, आप वेबसाइट पर जाओ, वेबसाइट पर विजिट करो, वहां पर सीक्वेंस में क्रोनोलॉजिकल वे में आपको मैंने क्या किया है, लेक्चर्स अरेंज किए। दोस्तों इतना तो करना पड़ेगा ना। आप स्कूल में जाते हो, 1 घंटे बैठते हो एंड डैम श्योर 1 घंटे में मुझे नहीं लगता होगा 1 या 2 क्वेश्चन कर पाते होंगे, बट बिलीव मी यहां पर यदि वेबसाइट पर जाकर आप सिर्फ और सिर्फ डेली का 1 घंटा दो, बिलीव मी मैं आपको लिखित में देता हूं, आप 80+ मार्क्स लेकर आओगे। किसके? आपके प्रैक्टिकल प्लस जो आपका न्यूमेरिकल पेपर है, साथ ही साथ आपके प्रैक्टिकल, मतलब 100 मार्क्स का यदि टोटल है आपका, तो उसमें से 80+ आपके आना निश्चित है। गॉट इट? बिलीव मी। बट आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ एक प्रॉमिस करना पड़ेगा, जो मैं यहां पर पढ़ा रहा हूं उसको सिर्फ और सिर्फ मल्टीपल टाइम्स क्या करोगे, रिवीजन करोगे, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ सक्सेस की क्या है, रिवीजन। गॉट इट? आप सभी के लिए यहां पर मेहनत करने को मैं रेडी हूं, बट आप लोगों को क्या करना है, अपने भाई के साथ चलना है। गॉट इट? सो लेट्स बिगिन। देखिए आज का जो हमारा क्वेश्चन है, अभी तक हम क्या है, गैर व्यापारिक संस्था के 4 क्वेश्चन कर चुके हैं। ये क्या है, हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से रिलेटेड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है, ये क्वेश्चन है सामान्य गणनाओं से रिलेटेड प्रश्न। यदि आप किसी भी बुक को उठाकर देखोगे, आप जो भी आपके स्कूल में बुक फॉलो करवाते एनसीईआरटी वगैरह, उनमें दिए होंगे सामान्य गणना के प्रश्न, तो आप इसको लिख लीजिए। ये किससे रिलेटेड क्वेश्चन है? ये रिलेटेड क्वेश्चन है सामान्य गणनाओं से। गॉट इट? आप आपकी क्या करोगे, आप सभी की बुक में दोस्तों लिख लोगे किससे रिलेटेड क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है सामान्य गणनाओं से रिलेटेड क्वेश्चन। सो लेट्स बिगिन। देखिए मैं आप सभी को क्या करूंगा, सबसे पहले क्वेश्चन समझाऊंगा, उसके बाद में आंसर तो आप खुद ही लोग कर लोगे यार, आप मुझसे ज्यादा ज्ञानी हो चुके हो अकाउंटेंसी में। जब तक आप ये पूरी सीरीज को फॉलो करके कंप्लीट करोगे ना, उसके बाद आप आपके स्कूल के टीचर को बोलोगे सर आप लेक्चर में बैठ जाओ, हम आपको बताते हैं कि जो डेबिट हुआ है तो क्यों हुआ है, क्रेडिट हुआ है तो क्यों हुआ है। बिलीव मी आप ये कर सकते हो। गॉट इट? सो लेट्स बिगिन। मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूं। गॉट इट दोस्तों? तो आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन ये रहा। अब मैं सबसे पहले आपको देखो क्वेश्चन जो है पहले रीड आउट करता हूँ, क्वेश्चन समझाता हूँ, क्वेश्चन ने बोला क्या है और क्या क्या इंफॉर्मेशन दी है। देखो मेरे साथ पढ़ो। एक समुदाय केंद्र में कितने सदस्य है? टोटल आपके 700 सदस्य है। गॉट इट? और हर सदस्य कितने रुपए देता है? हर सदस्य देता है दोस्तों 500 रुपए का नगद सदस्यता शुल्क देता है। चालू वर्ष के लिए कितने सदस्यों ने अभी दिया है? 600 सदस्यों ने अपना जो शुल्क है, मतलब कितने लोगों ने दिया है हमें, 600 लोगों ने 500 रुपए के हिसाब से दिया, तो कितना हो गया, 6 पंजे 30 और 2 और 2 4 0, 1 2 3 4, तो ये आपका हो गया 3 लाख रुपए। तो चालू वर्ष के हमारे को मिल गए। आगे उसने क्या बोला, 50 सदस्यों ने आगामी वर्ष का शुल्क भी दे दिया, मतलब 50 ऐसे सदस्य थे जिसने आगे आने वाले साल के पैसे दे दिए। 55 25 25 और कितने, 3 0, मतलब हमारे को टोटल, यदि मैं आपसे पूछूं, क्वेश्चन आपसे क्या पूछना चाहता है, प्राप्ति भुगतान खाते में सदस्यता शुल्क कितना आएगा। गॉट इट? प्राप्ति भुगतान खाते में जो सदस्यता शुल्क का अमाउंट आएगा वो बताओ। मैं आपको अकाउंटिंग समझा रहा हूँ, गणित नहीं समझा रहा हूँ। बेसिकली यदि आप देखोगे ना, तो यहाँ पर आपको जो है आपके स्कूल में या मैनी टीचर्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्या बता देंगे, जो स्टेट्स के आपका अर्थमेटिक ठीक जो होता है मैथमेटिक्स, वो आपको बता देंगे। उसमें क्या होता है कि चूकी लगा के आप क्वेश्चन को सॉल्व कर दो, चूकी इतने लोगों ने, अरे भैया चूकी का गया जमाना। गॉट इट? चूकी का जो था वो जमाना गया है, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना आ गया है। यदि आप लोग अपने आप को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ अपडेटेड नहीं करोगे ना, तो एक समय ये आएगा कि आपके पास जॉब लेने के लिए
आपके पास जॉब नहीं होगी। आपके पास यदि स्किल्स है तो जॉब आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है, जॉब खुद आपके पास चल कर आएगी। बट आपको कुछ आता ही जाता नहीं है तो आपको कौन रखेगा भाई साहब काम पर? कौन रखेगा? आप भी यदि आप एम्प्लॉयर हो या बॉस हो, आप आपकी कंपनी पे दुकान पे किसी बंदे को काम पर क्यों रखते हो? क्योंकि यदि वो काम करने के लिए कैपेबल होता है, आपका काम करता है, तब जाके पैसे देते हो ना। तो कंपनी भी आपको पैसे कब देगी? जब उसका आप काम करके दोगे। गॉट इट? सो लेट्स बिगिन। देखो सबसे पहले आपसे क्या पूछा, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में बताओ कि पैसा कितना आएगा। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में हमारा देखो सबसे पहले दो साइड होते हैं, एक डेबिट साइड होता है, एक क्रेडिट साइड होता है। डेबिट साइड में क्या करते हैं? डेबिट साइड में हम एंट्री करते हैं दोस्तों किसकी? केस के आने पर। मैं तो देखो दोस्तों, मैं जो है आपको यहाँ पर अकाउंटिंग ऐसे नहीं पढ़ाऊंगा कि साहब इट इज देन अकाउंट यू विल हैव टू डेबिट व्हेन द कैश इज। मैं ऐसे नहीं पढ़ाऊंगा दोस्तों। मेरा पढ़ाने का सिंपल सा फंडा है, बेसिक सिंपल भाषा में पढ़ो। आपको चीजें समझ में आना, भाषा जो है ना कम्युनिकेशन का एक माध्यम होता है। मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा हूं टू बी हॉनेस्ट, बट इंग्लिश मीडियम का आप कोई सा भी क्वेश्चन दे दो मैं सॉल्व करने के लिए कैपेबल था। जब मैं 12th में था, क्यों था? क्योंकि मेरे सिर्फ और सिर्फ क्या थे, कंसेप्ट क्लियर थे। मुझे ये पता है कैश के आने पर क्या करूंगा, डेबिट करूंगा, और कैश के जाने पर मैं क्या करूंगा, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को क्रेडिट करूंगा। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट मेरा क्या होता है, कैश बुक का साहब समरी होता है। कैश बुक का समरी कैसे हुआ, ये बताता है कि कैश आपके पास से कहां आया, कैश आपके पास से कहां गया, ओपनिंग में कैश कितना था, क्लोजिंग में बचा हुआ कैश कितना है। गॉट इट? यही चीज आपकी होती है। अब मेरे को यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि आप बताओ, आप यहाँ पर सब्सक्रिप्शन का अमाउंट क्या, सॉरी सब्सक्रिप्शन नहीं दिया है क्वेश्चन ने। क्वेश्चन ने हमारे को यहाँ पर क्या दिया है, सदस्यता शुल्क, जिसे बोला जाता है क्या, मेंबरशिप। ये देखो यहाँ पर यदि आप लोगों को इशू लगता है ना दोस्तों किस चीज से रिलेटेड, कि सर शब्द हमारे को नहीं पता, हम हिंदी मीडियम से, हमको नहीं समझ में आता, तो आपको क्या करना है, एज इट इज जो क्वेश्चन में शब्द दिया वो चिपका दो उठा के। क्या दिया है क्वेश्चन ने, मेंबरशिप फीस। तो साहब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मेंबरशिप फीस लिख दूंगा। क्वेश्चन ने यही दो चीजें पूछी है मुझसे, क्या, करंट ईयर का सदस्यता शुल्क रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में कितना लिखना है और नेक्स्ट ईयर का कितना लिखना है। तो साहब कोई दिक्कत नहीं, मेरे को पता है करंट ईयर का कितना लिखना है। करंट ईयर का लिखना है 600 इंटू 500, मतलब मेरे को करंट ईयर में कितना पैसा मिलेगा साहब, 3 लाख रुपए। और नेक्स्ट ईयर का पैसा कितना मिला है, नेक्स्ट ईयर का पैसा साहब मेरे को मिला है 25,000 रुपए, मैं लिख दूंगा। तो टोटल मेरा मेंबरशिप का पैसा जो आएगा वो कितना आएगा साहब, मेंबरशिप का पैसा आएगा 3,25,000 रुपए। गॉट इट? क्वेश्चन ने आपसे यही पूछा था। क्वेश्चन की डिमांड क्या थी, प्राप्ति और भुगतान खाते में सदस्यता शुल्क की राशि कितनी लिखी जाएगी। तो हम क्या बोलेंगे, देखो इसका सॉल्यूशन मैं आपको एक बार और करवा देता हूं, या आप इसको हिंदी में क्या बोलते हो, अर्क। ओके, आप कैसे लिखोगे, आपको जो क्वेश्चन सॉल्व करना है, टोटल सदस्य क्या लिखोगे आप, सबसे पहले आप लिखोगे, सर मेरे साथ लिखो, लिखो मेरे देवताओं, सदस्यों की संख्या कितनी है दोस्तों हमारी, यहाँ पर सदस्यों की संख्या है 700। उसके बाद में हमको प्रति शुल्क, शुल्क कितना है,
गॉट इट। अब देखो मैंने यहाँ पर क्या करवाया, सबसे पहले देखो मेरे दानदाताओं, मेरे महानुभावों, सुनो क्वेश्चन समझा देता हूँ, क्वेश्चन को समझ लो, रटो मत ही। क्वेश्चन रटोगे ना, बोले सर ने लिखवा दिया इजी टीजम उतार लेते। देखो सबसे पहले क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, मैं नहीं आऊंगा एग्जाम में, या कोई आपके भैया दीदी चाचा पापा कोई नहीं आएंगे लिखने, आपको ही लिखना एग्जाम, आपकी नंबर आपके आएंगे, आपको लिखना है, आपका परफॉर्मेंस इवैल्यूएट हो रहा है, मेरा तो ले चुकी है। गॉट इट। एमपी बोर्ड मेरा टेस्ट ले चुके 2016 में और मैं क्वालिफाई कर चुका हूं, मैं रिजल्ट भी बता दूंगा आपको। गॉट इट। तो देखो सबसे पहले हमने क्या लिखा, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन हमारा ये था, समुदाय में 700 सदस्य, तो हमने क्या करा, इस क्वेश्चन से की समरी बनाई। सबसे पहले हमने लिखा सदस्यों की जो संख्या है कितनी है, 700 है। उसके बाद में शुल्क जो लेना है, प्रति सदस्य हमें कितना शुल्क लेना है, 500 रुपए का। चालू वर्ष के लिए कितने लोगों ने शुल्क दे दिया, 600 इंटू 500, मतलब हमारा हो गया 3 लाख रुपया। अगले वर्ष के लिए किन लोगों ने शुल्क दिया, अगले वर्ष के लिए 50 सदस्यों ने शुल्क दिया, तो ये 50 इंटू कितना हो गया, 500, 50 इंटू 500 हो गया 25,000 रुपए। तो हम बोलेंगे सर हमारे को जो कुल प्राप्त क्या है शुल्क, कुल प्राप्त जो शुल्क था हमारा कितना हो जाएगा, कुल प्राप्त शुल्क हो जाएगा 600, जस्ट मिनट, कुल प्राप्त शुल्क कितना हो गया दोस्तों, 600 प्लस 50, 650 लोगों ने दिया है, 500 के हिसाब से दिया है, तो कितना हो गया 3,25,000। 3,25,000 को हम उठा के कहाँ लिख देंगे, इसको बनाकर लिख देंगे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में। आप क्या करना है, ऐसा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बना देना, बिलीव मी एग्जामिनर खुश हो जाएगा आपसे, फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स देगा। आई होप सो क्वेश्चन समझ में आया, नहीं आया डाउट के थ्रू पूछो, और बिलीव मी बहुत इजी क्वेश्चन है, 2 मिनट का क्वेश्चन है, मैंने फिर भी समय लेके समझा। इसके बाद हम इसके नेक्स्ट पोर्शन पर मूव ऑन करते हैं दोस्तों। थैंक यू सो मच।